ये मैंने क्या देखा, पेड़ पे लटके हुए। Covering the truth, one mystery at a time. This is the Uncanny Media. इमेजिन करो, एक दिन तुम ड्राइव कर रहे होते हो और रेडियो में गाना बज रहा होता है। तभी तुम एक ट्रैफिक पे रुकते हो और तुम्हारा सारा ध्यान उस गाने पे जाता है। तभी गाना चेंज होता है और एक बच्ची की आवाज़ में रोबोटिक साउंड आता है जो रिवर्स काउंटिंग कर रहा होता है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस हाई स्पीड इंटरनेट दौर में बहुत ही चुनिंदा ही लोग हैं जो रेडियो सुनते हैं, मगर हाल ही में कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उनके कार के रेडियो, एलेक्सा और स्मार्ट स्पीकर एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। कोई सिग्नल नहीं होता है, बस एक स्टैटिक इंटरफेरेंस होता है और एक अनकैनी रोबोटिक आवाज़ जो रिवर्स काउंटिंग कर रही होती है। इस फ्रीक्वेंसी को नंबर स्टेशन कहा जाता है। ये कोल्ड वॉर के टाइम में स्पाई एजेंसी अपने अंडर कवर के लोगों से बात करने के लिए यूज़ करा करती थी। लेकिन अनकैनी बात यह है कि ये फ्रीक्वेंसी आज 2026 में कैसे एक्टिवेट हुई। कौन है जो ये अनजान फ्रीक्वेंसी यूज़ करके रैंडम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा है, किस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है। एजेंसी अभी भी इसको डिकोड करने में लगी हैं और जिन जिन लोगों के पास ये फ्रीक्वेंसी पहुंची है उनके ऊपर रिसर्च की जा रही है। ज़रा सोच के देखिए, अगली फ्रीक्वेंसी आपके कार के रेडियो या आपके फ़ोन पे आती है तो आप क्या करेंगे। हिमालयस की बर्फ़ हमेशा सफ़ेद और सुंदर दिखती है, मगर क्या हो अगर एक दिन आप सुबह उठें और देखें पूरे माउंटेन खून से लथपथ है। क्या आप आगे बढ़ेंगे? माउंटेनियर्स और ट्रैकर्स ने हाल ही में हिमालयस की कुछ अनकैनी इमेज भेजी है। उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऊंची चोटियों की सफ़ेद बर्फ गाढ़े लाल रंग में बदल चुकी है। पास से देखा जाए तो वो गाढ़े खून की तरह दिखती है, लेकिन वहाँ कोई मास एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस फिनोमिना को कहते हैं वाटरमेलन स्नो या टॉक्सिक एल्गाई ब्लूम। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ़ के नीचे तापमान बढ़ने के कारण अंदर जी रहे माइक्रो एल्गी जिंदा हो गए हैं, जो खुद को यूवी रे से बचाने के लिए रेड पिगमेंट निकालते हैं। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा अलर्ट है। लेकिन उस ऊंची पहाड़ियों पे चोटियों को लाल रंग खून जैसा देखना एक साइकोलॉजिकल क्रीपी सीनरी है। ऐसा लगता है जैसे धरती ब्लीड कर रही हो। एक दिन अचानक रात 2 बजे आप आसमान की तरफ देखते हैं। आपको दिखता है एक हरी लेजर लाइट जो डायरेक्ट पहाड़ों पे पड़ रही है और बिल्कुल एकदम बाहर कोट की तरह उसे स्कैन कर रही है। और पहाड़ों को पूरा स्कैन करने के बाद वो आपके तरफ बढ़ती है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। तो आप क्या करेंगे, कहाँ भागेंगे? हाल ही में एक साफ रात को लोकस ने कुछ डरावना मंजर देखा। अचानक आसमान से एक ब्राइट ग्रीन कलर की लेज़र बीम डायरेक्ट एक पहाड़ पे पड़ रही है और वो उसे एकदम बार कोड की तरह स्कैन करना चालू कर देती है। लोगों में अचानक से पैनिक फैल गया। रिपोर्टर्स और मीडिया बैन का भंडार लग गया। सब ये सोचने लगे कि लाइट आ कहाँ से रही है। कुछ रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया कि ये दूसरे देश की कोई सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो लद्दाख को स्कैन करना चाह रही है। या कुछ ने तो ये भी कहा कि एलियन यूएफओ धरती का एक मैप बना रहे हैं, उसके लिए वो पूरी धरती को स्कैन कर रहे हैं। बाद में स्पेस साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो चीज़ हुई ये एनवायरमेंटल सैटेलाइट की वजह से हुई है, जिसका नाम ISAT-2 है, जो अपने लेज़र बीम से धरती और बर्फ की जगहों का खुद का मैप बना रहा है। लेकिन एक अनजान सुनसान बर्फ की पहाड़ी पे एक ग्रीन लेज़र बीम का पड़ना और वो लोकल जिन्हें सैटेलाइट के बारे में नहीं पता, उनके द्वारा इसे देखे जाना बिल्कुल एक क्रीपी सीन बनाता है जो किसी साइ-फाई हॉरर फिल्म का लगता है। गूगल मैप में रेड लाइन का दिखना मतलब हैवी ट्रैफिक जैम का साइन होता है, मगर क्या हो वो ट्रैफिक जैम वहाँ दिखा है जहाँ ट्रैफिक तो छोड़ो, पिछले 50 साल से एक गाड़ी ना गुजरी हो। पिछले कुछ हफ्तों में वेस्टर्न घाट के घने जंगलों में गूगल मैप कुछ डरावना ग्लिच दिखा रहा है। गूगल मैप पर एक जंगल के स्पेसिफिक कॉरिडोर में रेड साइन मतलब हैवी ट्रैफिक दिखा रहा है, वो भी रात के केवल 2 से 4 के बीच, जो काफ़ी ज़्यादा अनकैनी है।
कुछ लोकल ब्लॉगर इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने उसी स्पेसिफिक लोकेशन पे 2 से 4 के टाइम फ्रेम के बीच में गए, देखने आखिरकार ऐसा हो क्यों ना है। वहाँ उन्हें कोई रोड, कोई गाड़ी नहीं मिली, बस एक घना जंगल और सुनसान में सूखा पड़ा एक बड़ा सा कुआं मिला। तो गूगल मैप वहाँ पे ट्रैफिक क्यों दिखा रहा था? अब ध्यान से इसकी टेक्निकल डिटेल सुनिएगा। गूगल मैप रेड लाइन मतलब ट्रैफिक जैम सिग्नल क्यों दिखाता है? इसका मतलब बहुत सारे फ़ोन एक ही जगह पे स्लो हो चुके हैं। तो लोगों का यही सोचना है कि उस सुनसान जगह पे इतने सारे फ़ोन स्लो दिखाना बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थिंग है, क्योंकि गूगल मैप में हमेशा अक्सर रास्ते और मोड़ ग्लिच होते हुए दिखते हैं। पर ट्रैफिक जैम ग्लिच होना एक बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल थिंग है जो आज तक कभी गूगल मैप के साथ नहीं हुई है। कुछ साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि इसे मास जीपीएस स्पूफिंग भी हो सकता है, पर किसी के द्वारा ये करना बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा क्यों करेगा कि खुद जगह पे एक फ़ोन ले जाकर स्पूफिंग करते, वो भी रात के 2 से 4 के बीच। और कोई करता भी है तो उन ब्लॉगर को वो क्यों नहीं मिला? तो लोकल ने कुछ अलग ही हॉरर कहानी बताई। उनका कहना है कि वहाँ पे इतने सारे फ़ोन स्लो इसलिए दिखाता है क्योंकि वो उन लोगों के फ़ोन है तो कुछ रास्ते से निकले थे लेकिन कभी अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाए। तो आपका क्या कहना है इस ग्लिच के बारे में? क्या ये कोई मास स्पूफिंग प्रैंक था या फिर लोकल्स की कहानी सच हो सकती है? आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट पे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के 5वें इंसिडेंट यहीं खत्म होते हैं। इसके बाद अनकैनी क्लिप सेक्शन चालू होगा, तो उसको देखे बिना जाइएगा मत। जय हिंद, जय भारत। देहरादून का एक आदमी टहलने गया और उसने कुछ ऐसा डरावना देखा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखो, आदमी दौड़ने आया था और दौड़ के बहुत मज़ा आता है। दौड़ते हुए जब मैं अपने घर जा रहा था, ये मैंने क्या देखा, पेड़ पे लटके हुए। इसको देखकर जो फटी ना मेरी, क्या बताऊँ। जिस तरीके से देहरादून में कांड हो रहे ना, ये अब नॉर्मल लग रहा है। क्या ये गूगल अर्थ पर मिला कोई स्पेसशिप है? वीडियो देखें।